हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम एक्सरसाइज 5C पढ़ रहे थे और 5C हम 4 क्वेश्चन के चौथे क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देख, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इजी क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से। देख क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए दे रखा है, ए बराबर दे रखा है हमको 3, n दे रखा है 8, और s दे रखा है 192। डी पूछा है हमसे। तो देखिए, जो s दे रखा है, s का मतलब क्या है? s का मतलब ये है कि जो 8 में इस श्रेणी के जो 8 पद हैं उसका टोटल कितना है? 192 है। 192 है तो हमें n पता है, n कितना है? 8 है। टोटल पता है कितना है? 192 है। a पता है कितना है? 3। तो हमें d पूछा है। तो देखिए, हम जानते हैं फार्मूला। क्या फार्मूला जानते हैं हम? पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं हम फार्मूला जानते हैं Sn का। Sn का क्या होता है? n/2 2a + n-1 × d, यही होता है। s कितना हमको दे रखा है? 192। n कितना है हमारा? 8। a कितना है? 3। n कितना है? 8। d हमको ज्ञात करना है। अब हम यहाँ से कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्या? आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो आराम से। देखो, यहाँ से इसको काट देंगे 4 बार, ये गुणा में धरभाग में आ जाएगा। इनका गुणा कर लेना है, यहाँ पर 70 बच जाएगा। फिर घटाना है, जोड़ करना है, बस। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये आप लोग नहीं कर पाओगे, आप आराम से कर लोगे इस सवाल को। चलिए फिर भी करा देता हूँ मैं। इससे कटेंगे 4 बार, 192 बराबर 4, 3 दूनी 6, 7d। ये गुणा में इधर किसमें आएगा? भाग में। 6 + 7d, 4 × 16, 4 × 32। ये प्लस का इधर किसका आएगा? माइनस का। तो 48 - 6 बराबर 7d, 42 बराबर 7d, d बराबर 42 × 7। डी बराबर कितना हो गया इसका? 6। तो इसका जो सारवंतर होगा कितना होगा? 6 होगा। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखिए, a दे रखा है, n दे रखा है, s दे रखा है। जो s दे रखा है वो हमें 8 पदों का योग दे रखा है। इस बात को ध्यान कर लेना। हमें कैसे पता चलेगा कि 8 पदों का ये? जो हमें n दे रखा है वही समझ लीजिए कि यही हमारा जो है इतने ही पदों का टोटल दे रखा है। हमें n कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। तो हमें ये जो s दे रखा है वो 8 पदों का योग ही होगा। तो हम फॉर्मूला देंगे Sn का। s की कितना गया? 192, n की पर 8, a की पर 3। उसको कैलकुलेशन किया, कितना हमारा? d बराबर 6। देखो, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी आप कर सकते हो। इसमें मैं केवल हिंट बताऊंगा कैसे होना है, आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है a बराबर 5 है, d बराबर 3 है, an दे रखा है 50। an 50 दे रखा है। तो पूछा है n और Sn। n पूछा है और Sn पूछा है। तो देखिए, a दे रखा है, d दे रखा है, an दे रखा है। तो हम nवें पद का फॉर्मूला लगा लेंगे। बिल्कुल लगा लेंगे। nवें पद का फॉर्मूला लगाएंगे तो nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? tn या an, a + n-1 × d, यही होता है। हमको an पता है कितना है? 50 है। a पता है कितना है? 5 है। d पता है कितना है? 3 है। पता तो क्या नहीं है यहाँ पर हमें पता क्या नहीं है? n पता नहीं है। तो यहाँ से हम n निकाल लेंगे। 5B में हमने इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, n निकालने के बाद में फिर हम निकालेंगे Sn। Sn क्या होता है? n/2 2a + n-1 × d, यही होता है। तो देखिए n हम यहाँ से निकाल चुके होंगे,
निकाल चुके होंगे, जो आएगा वो यहाँ पर रख देंगे। ए पता है, एन हम निकाल चुके होंगे, डी पता ही है, बड़े आराम से हो जाएगा, हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हम क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डी बराबर 5 है और S9 इक्वल टू कितना दे रखा है हमको, 75। तो हमसे पूछा क्या है, एन पूछा और A9 पूछा है। देखिए ये सवाल बहुत ही ज़्यादा सरल है। कैसे, देखो जब इसमें पूछा गया एन पूछा, पहला सवाल पूछा एन, तो यहाँ पर टोटल कितने का दे रखा है, 9 का दे रखा है, 9 का दे रखा है। तो जो 9 का टोटल है वही क्या होगा, हमारा एन होगा, वही तो होगा भाई। जितने नंबर पदों का टोटल, देखो एन होता क्या, पदों की संख्या होती है, जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसका टोटल होगा वो कितना होगा हमारा, 55 होता है, 55 होता है ना। हाँ 10, हाँ यही होता है, 55 होता है। इन सबका टोटल कितना होता है हमारा, 55 होता है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि S10 इक्वल टू देखा 55, तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, तो पद संख्या कितनी होगी, जो यहाँ पर वही तो होगी। यहाँ पर कितना है 10, तो आप गिने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही तो है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो है वही क्या होगा, n की वैल्यू होगी। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 9, n और निकल आया। अब हमसे पूछा क्या है, A9, 9वां पद ही पूछा है। तो देखो 9वां पद के लिए हमें क्या चाहिए, A चाहिए और D चाहिए। तो D हमें पता है, N पता है, अब क्या चाहिए A। तो फॉर्मूला लगा देंगे किसका, S9 का, N/2 2A + N-1 इंटू D। इस फॉर्मूले में हमें केवल और केवल पता नहीं, तो क्या पता नहीं है, केवल A पता नहीं है। S9 पता है कितना, 75 है, वो यहाँ पर आएगा। N कितना है, 9 है, वो यहाँ पर आएगा। A पता नहीं केवल, तो A निकाल लेंगे आराम से। देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पर आएगा हमारा 75, 9/2 2A 9 - 1 और D कितना हमारा 5। ठीक है, तो 75 बराबर 9/2 2A, यहाँ कितना बचेगा 8 गुणा 5। अच्छा 75 बराबर 9, यहाँ से कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 लिया मैंने कॉमन, A + 4 गुणा 5, यही बचेगा। इससे ये कट गए, क्या बचा, 75 बराबर 9 गुणा A + 20, इतना ही होगा। देखो 5 चौके 20, अच्छा गुणा कर देते हैं अगर हम, 9, जब 9 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9A और 9 दूनी 18, 180। अच्छा ये प्लस का किसका आएगा, माइनस का, तो 75 - 180 बराबर 9A। अगर मैं यहाँ से सॉरी 180 में से 75 कितना बचेगा, माइनस के 105, यही बचेगा। देखिए जब 80 में से 75 हटाया हमने, कितना बचेगा 5, 180 और तो 100 आ जाएगा। ये गुणा में इधर किस में पहुँचेंगे, भाग में, तो A बराबर -105 उट्टे 9, 3 से कट रहे, काट दीजिए, 3 × 9 3 × 5 15 3 × 9 -35 उट्टे 3। हमने A निकाल लिया, A निकल आया। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए A9। तो A9 का फॉर्मूला खोलेंगे हम, A9 = A प्लस या AN लिख लो यहाँ पर, N-1 इंटू D। तो A9 = माइनस के 35 उट्टे 3 प्लस 9 - 1 गुणा D कितना हमारा 5 गुणा 5। इसको हल करते हैं, तो A9 = माइनस के 35 उट्टे 3 प्लस 9 में से 1 कितना हो जाएगा 8 गुणा 5।
-35/3 8×5 40। एलसीएम कितना आएगा 3, तो -35 + 4 12 120। जब 120 में से 35 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा, 120 में से 35 घटाएंगे कितना बचेगा 5, और 11 में से 3 कितना बचेगा 8, 85/3। तो जो इस श्रेणी का 9वां पद होगा वो कितना होगा -85/3 होगा। ठीक है, सॉरी प्लस क्या आएगा, चिन्ह किसका, बड़ी संख्या का। तो जो इस श्रेणी का 9वां पद होगा वो कौन सा होगा 85/3 होगा। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर समझाते हैं एक बार और। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो क्या दे रखा है, डी दे रखा है, एस एन दे रखा है, एन पूछा और एन एन पूछा है। तो जो यहाँ पर होगा, वो क्या होगा हमारा एन की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी होगी 9, तो एन बराबर कितना हो गया हमारा 9 हो गया। अब हमें निकालना है A9 के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें A, और उसके बाद चाहिए क्या, और उसके बाद सब बताइए, डी बताए एन बताइए। तो फॉर्मूला आएंगे एस एन बराबर ये वाला, S9 कितना रखा है 75, एन की वैल्यू 9, वैल्यू पुट करिए हमने, एन की वैल्यू 9, डी की वैल्यू 5, 75 वैसे ये वैसा ही, एक में 9 में से गया 8। यहाँ से देखो, यहाँ से इस पूरे पद से और इस पूरे पद से 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया और यहाँ से 2 कॉमन लिया। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँगा, बचेगा क्या मेरे पास A, और यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो कितना बचेगा मेरे पास 4। कॉमन लेना मतलब होता है भाग लगाना। तो 8 में जो 2 का भाग है कितना हो जाएगा 4 बार, तो 4 × 5, 2 से 2 कटे गए। तो 75 बराबर 9 × A + 5 चौके 20, गुणा किया 9A + 180 बराबर 75। ये 180 प्लस के इधर माइनस क्या जाएंगे, तो 105 हो गए, ये गुणा में इधर भाग में कितना गया A बराबर -35/3। ए निकल आया, डी पता है, एन पता है, फॉर्मूला देंगे एन वाला, और वहाँ से हमने ए नाइन का लिए कितना आ गया 85/3। चलिए अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। चौथे का क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, a बराबर 2 d बराबर 8, a बराबर 2 d बराबर 8, और एस एन दे रखा है 90 है। पहली बात तो n पूछा है, और ए एन ज्ञात कीजिए, एन और ए एन। तो देखो बहुत सरल है, जो पिछला वाला कराया हमने शायद उसी तरह से हो जाएगा, नहीं उस तरह से नहीं होगा। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरे की तरह। देखिए ए दे रखा है, नहीं इस तरह भी नहीं होगा। चलिए करा ही दे फिर उसको, द्विघात समीकरण बनेगा इसमें एक, एन में क्या बनेगा एक द्विघात समीकरण, कराया है याद नहीं आ रहा अभी। तो देखो एस एन का फॉर्मूला खोलेंगे हम, एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, यही होता है। एस एन कितना दे रखा है हमको 90, एन हमको ज्ञात करना है, ए कितना हमारा 2, एन ज्ञात करना है, डी कितना हमारा 8। ठीक है, चलिए 90 बराबर n/2, 2 दूनी 4, 8n - 8, 8 गुणा करेंगे n में 8n, 8 एकम 8, 8 में से 4 है कितना बचेगा 4। ऊपर से कुछ कॉमन है, वैसे 4 कॉमन लेकिन हम 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि नीचे का 2 कट जाएगा फिर हमारा जो हर में है वो। तो 4n - 2, ठीक है, 2 से 2 कट गए, 90 बराबर n और 4n - 2। अब क्या करेंगे, इस n का करेंगे इसमें गुणा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, 90 बराबर 4n² माइनस के 2n। अच्छा ये प्लस में है तो उधर किस में जाएंगे माइनस में,
0 बराबर, एक काम कीजिए अभी मत पहुंचाइए, यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है अभी, बिल्कुल क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 ले लिया हमने कॉमन, कितना बचेगा 2n² माइनस n, यही बचेगा। अब ये 2 गुणा में इधर किस में आएंगे, भाग में, तो 90/2 बराबर 2n² माइनस के n, यही बचेगा। इससे कट जाएंगे कितनी बार, 45 बार। क्या बचा, 45 बराबर 2n² माइनस n। अब ये प्लस के उधर किसके जाएंगे, माइनस के, तो 2n² माइनस n माइनस के 45 बराबर 0। अब ये बने हमारा एक द्विघात समीकरण, इसको हमें करना है हल। तो गुणा करें, कितने आए, गुणा करने पर आए 90, 45 दूनी 90, और घटाकर कितना आए 1। तो अगर हम गुणा करके 90, ऐसी 2 संख्या देखनी है, तो 10 का गुणा कर दें 9 में, कितना आएगा हमारा 90 आता है, बिल्कुल आता है। और जब 10 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 1, वही यहाँ पर मांग रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम -10 माइनस 9n माइनस 45, इतना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। गुणा कर रही है 2n² माइनस के 10n माइनस माइनस प्लस 0, यहाँ से कुछ कॉमन है 2n, क्या बचेगा n माइनस 5, और यही कोष्टक कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, तो n माइनस 5। यहाँ पर कितनी n थी 9, यहाँ कितनी है 1, कितना कॉमन होगा 9, जो चिन्ह यहाँ पर वो चिन्ह यहाँ पर, जो चिन्ह यहाँ पर वो चिन्ह यहाँ पर, तो चिन्ह कॉमन क्या होगा प्लस का। अगर चिन्ह बदलते हैं तो माइनस चिन्ह कॉमन होगा, ठीक है। अगर चिन्ह एक जैसे रहते हैं तो वही चिन्ह होगा, सॉरी, अगर चिन्ह एक जैसे रहते हैं तो प्लस चिन्ह कॉमन होगा, और अगर चिन्ह बदलते हैं तो माइनस चिन्ह कॉमन होगा। तो यहाँ से क्या कॉमन है, प्लस चिन्ह। अब दोनों में से क्या कॉमन है, n माइनस 5, क्या बचा 2n प्लस 9, तो n माइनस 5 अलग 0 के बराबर, 2n प्लस 9 अलग 0 के बराबर, n बराबर 5 और 2n बराबर माइनस के 9। पहली बात तो n कभी माइनस में नहीं होगी, और दूसरी बात n कभी बट्टे में नहीं होगी। तो ये वाला तुम्हारा क्या होगा, छोड़ देंगे इसको हम, तो यहाँ लिख देते हैं छोड़ने पर। इस्तेमाल किसका हुआ, इसका। तो n की वैल्यू हम क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। n कितना आ गया हमारा 5। अब क्या निकालना हमें, an। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें सब चीज़ पता है, a पता है 2 है, n पता है 5 है, d पता है कितनी है 8 है, 8 चौक 32 हो तो 34। जो an आएगा उसका मान कितना आएगा, 34 आएगा। आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 का 6वां है, वो कह रहा है कि a बराबर दे रखा है, d दे रखा है, एस एन दे रखा है, तो n ज्ञात कीजिए और a n ज्ञात कीजिए। तो जब हमें n और a n ज्ञात करनी है तो पहले क्या करेंगे, हम n ज्ञात करेंगे। n कहाँ से ज्ञात करेंगे, इस फॉर्मूले से, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना हमारा 90 है, वो 90 आ गया। n हमें ज्ञात करनी है, a की वैल्यू 2, n ज्ञात करनी है, d की वैल्यू 8, गुणा किया, इसका गुणा किया, 8 में 4 के 4 बचेंगे, चिन्ह किसका, बड़ी संख्या का। यहाँ से कुछ कॉमन है 2, 2 हमने कॉमन ले लिया, काट दिए, गुणा किया, फिर यहाँ से हमने कॉमन लिया 2, वो इधर पहुँचा दिया, भाग में कितने गए 2 बार, सॉरी 45 बार। तो 45 इधर प्लस के उधर किसके आएंगे, माइनस के। ये बन गया हमारा एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 आप लोगों को मैं करा चुका हूँ। अगर फिर भी किसी को द्विघात समीकरण में दिक्कत आती है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर डिस्क्रिप्शन को खोलकर लिंक पर जाकर क्लिक करोगे, सीधे मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो गुणा करें कितना 90, घटा कितना है 9, सॉरी 1, तो 10 माइनस 9, इसको हल किया तो n बराबर 5 और n बराबर है माइनस के 9/2। माइनस वाली तो हमेशा छोड़ते हैं, प्लस वाली को लेते हैं। हमने प्लस वाली को लिया, n बराबर 5, n निकल आया, और हमें निकलना an का फॉर्मूला दिया मैंने यहाँ पर, आपको हल करना है, हल निकालोगे कितना आएगा 34 आएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 8। आज क्वेश्चन नंबर 4 खत्म करेंगे। आज 2 दिन हो गए इसको करते करते, खत्म करना है।
8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है an दे रखा है 4 है। चलिए an हो गया हमारा 4 और d दे रखा है 2 है, d 2 हो गया हमारा, और sn दे रखा है -14, -14 हो गया। हमसे पूछा है n और a। हमसे n और a पूछा है, तो चलिए देखो इसको कैसे करेंगे। चलो पहले निकालेंगे यहाँ पर a। कैसे निकलेगा, देखो an बराबर दे रखा है 4, d बराबर 2 और sn बराबर -14। तो पहले खोलते हैं हम an का फॉर्मूला। an बराबर क्या होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। an कितना है 4, a हमें पता नहीं है, n पता नहीं है, d कितना है हमारा 2, इतना ही है। चलिए गुणा कर लेते हैं हम। तो 4 बराबर a प्लस 2n माइनस 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये माइनस का इधर किसका आएगा प्लस का, तो 4 प्लस 2 बराबर a प्लस 2n, तो 6 बराबर a प्लस 2n, समीकरण नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आते हैं हम एस एन वाले को लेते हैं हम। एस एन कितना हमारा, एस एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, एस एन वाला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। ठीक है, एस एन कितना दे रखा है -14, एन हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ए भी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, एन और डी कितना -2 हमारा, यहाँ क्या बचेगा -14 n/2। देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, इतने इतने में भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ। बिल्कुल, यहाँ से मैं 2 कॉमन लिए क्या बचेगा a प्लस n माइनस 1, यही बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए, क्या बचा -14 बराबर n a प्लस n माइनस 1, यही तो बच्चा। अच्छा यहाँ पर देखो हमने जो समीकरण 1 डाला है वो क्या डाला है कि 6 बराबर किसके a प्लस 2n के, यही तो है। यहाँ भी अगर मैं a प्लस 2n बना लूँ तो कैसा रहेगा, चलिए बना लेते हैं। तो मैंने क्या किया, एक n मैं जोड़ देता हूँ, एक n अपने से क्या करता हूँ घटा देता हूँ मैं। तो -14 बराबर n a प्लस 2n -1 माइनस n। मैंने क्या किया, मैंने एक n अपनी तरफ से जोड़ा और एक n मैंने अपनी तरफ से घटा दिया। तो जोड़ा है तो वहाँ पर कितने हो गए 2n और एक मैंने घटा दिया। अच्छा हम एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि गणितज्ञ जो भी करते हैं लौट कर वही बात आनी चाहिए। इसको हल करके देखिए क्या ये चीज़ आ रही है, a है 2n में से एक n जाए कितना हो जाएगा 1n प्लस की, ठीक है वही चीज़ आ रही है। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। अच्छा a प्लस 2n की वैल्यू है कितनी, 6 है, 6 है दिख रहा है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 6 -1 माइनस n। ये आई कहाँ से है, ये आई है समीकरण 1 से। चलिए 6 में से क्या कितना हो जाएगा 5 माइनस n, गुणा कर देते हैं n का, तो 5n माइनस n स्क्वायर माइनस का, इसलिए हम इसको कर लें तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। गुणा देखो ये भी क्या हो गया कि द्विघात समीकरण बन गया। गुणा करें कितना है 14, घटा कर कितना है 5, तो 7 दूनी 14 और 7 में से 2 कितना बचेगा 5, 0। चलिए गुणा कर देते हैं, 7n माइनस माइनस प्लस के 2n माइनस 14 बराबर 0। यहाँ से कुछ कॉमन है n कॉमन है, n माइनस 7, यहाँ से कुछ कॉमन है 2 कॉमन है n माइनस 7, पूरे में से क्या कॉमन हो गया हमारा n माइनस 7, n प्लस 2 बराबर 0। तो n माइनस 7 बराबर 0 और n प्लस 2 बराबर 0, n बराबर 7 और n बराबर माइनस के 2। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ n की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आएगी, तो हम इसको क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे।
छोड़ने पर। अब n बराबर 7 है, हमें और क्या चाहिए, n के बाद a और चाहिए। तो n और a में एक समीकरण ये रखा है, तो अगर मैं n बराबर 7 यहाँ पुट कर दूँ तो यहाँ से मेरी a निकल आएगी। तो मैं पुट कर देता हूँ, पुट n फर्स्ट। जब मैं फर्स्ट में पुट करूँगा तब क्या होगा, 6 बराबर a प्लस 2 गुणा 7। देखिए 6a 2 गुणा n की वैल्यू कितनी है, 7। 7 दूनी 14, ये प्लस का इधर किसका आएगा, माइनस का। तो 14 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 8। तो जो a की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस के 8। या आप ऐसे लिख सकते हो a बराबर माइनस के 8। ठीक है, चलिए एक बार पहले स्क्रीनशॉट लेते हैं, समझाते दोबारा। चलिए फिर से समझ लेते हैं हम। देखो क्या क्या दे रखा है, an दे रखा है, d दे रखा है, sn दे रखा है, n पूछा और a पूछा है। तो पहले हम क्या करते हैं, an का फॉर्मूला खोल लेते हैं हम। हमने an का फॉर्मूला खोला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 4, a पता नहीं है, n पता नहीं, d पता है कितना है, 2 है। हमने किया गुणा, तो a वैसा आई 2n और 2 एकम 2। जब ये माइनस के तो इधर किसके प्लस के हो जाएंगे। तो 4 और 2 6 बराबर a प्लस 2n, समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। हम लेते हैं इसको, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn कितना है, -14। n पता नहीं है, a पता नहीं है, n पता नहीं है, d पता है। यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है, दोनों में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया हमने, काट दिया। यहाँ क्या बचा, a n माइनस 1, क्या बचा, -14 बराबर n a प्लस n माइनस 1। अब मैंने जो समीकरण नंबर 1 दिया वहाँ पर कितना है, a प्लस 2n है, यहाँ पर कितना है, a प्लस n। अगर कैसे भी करके यहाँ पर 2n होती, कितनी n होती, 2n, तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पूरी रख देता, कितनी, 6 रख देता। तो क्या करते हैं, 2 कर लेते हैं हम। तो मैंने क्या किया, एक n अपनी तरफ से मैंने जोड़ दी और एक को मैंने घटा दिया। तो यहाँ पर कितना है, 2n माइनस n। इसकी वैल्यू कितनी है, 6, माइनस 1 माइनस n, 6 में से कितना है, 5, गुणा किया 5n माइनस n स्क्वायर। इसको इधर लिया, 2 का समीकरण बना, वहाँ से n आ गई 7, n आ गया माइनस के 2। n 7 है, n माइनस के 2 है, मैंने इसको पुट किया फर्स्ट में, वहाँ से a कितना आ गया, माइनस के 8। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9वां सवाल है, आखिरी सवाल है इसका, चौथे का आखिरी। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रहा है, L बराबर दे रखा है 28, S दे रखा है 144, 44 से 14 144, और कुल पद 9 है। कुल पद मतलब क्या हुआ, n कितने हमारे, 9 है। तो पूछा कि हमसे a ज्ञात कीजिए, चलिए a ज्ञात कर लेते हैं हम। ये आप कर सकते हो आराम से, फॉर्मूला बता देते हैं कौन सा लगेगा। L बराबर 28, S बराबर 144, n बराबर 9। हम जानते हैं एस एन का फॉर्मूला, कौन सा जानते हैं हम, n/2 a प्लस एल। इसमें हम d वाला नहीं लाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें d पता ही नहीं है। क्या पता है, l पता है। अब इसमें देखिए, s पता है हमको 144, n पता है हमको 9, l पता है हमको 28। हल कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इसको आप हल कर सकते हैं और a की वैल्यू निकाल लेना। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो एकदम करते हैं हम, धन्यवाद।